So Canto 1, Chapter 15. We'll do the remaining shlokas today from shlok number 28 onwards. तो पिछली बार हम जब कर रहे थे श्लोक तो हमारा डिस्कशन चला गया था, गुरु तत्व के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करने लग गए थे। और उसके बाद फिर मुझे एक भक्त का मैसेज भी एक क्वेश्चन आया था, उसको मैं एक बार लेना चाहती हूँ कि माता जी हम ये तो समझ गए कि शिक्षा गुरु जैसे आपने बताया वो टेक्निकल टर्म है और उसको वैसे ही सीरियसनेस के साथ लेना चाहिए जैसे हम दीक्षा गुरु को लेते हैं, मगर कई बार हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम किसी को सुनते हैं, बार बार सुनते हैं उनको, चाहे हम उनकी टेप्स से सुनते हैं या हम प्रत्यक्ष में उन भक्त के साथ हैं और उनसे सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, तो क्या हम उनको आउट ऑफ कर्टसी एंड रिस्पेक्ट हम उनको शिक्षा गुरु बोल सकते हैं? तो यस, यू कैन से कि हाँ मैं उनको अपना शिक्षा गुरु के रूप में मानता हूँ, बट टेक्निकली यू शुड बी क्लियर अबाउट द गुरु तत्व, ताकि बाद में जाके आपको इस प्रकार से, अभी तो समझ नहीं आएगा, बाद में जाके आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो उसके बाद इवन जो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज इट इज बेस्ट दैट अवर शिक्षा गुरु शुड बी अप्रूव्ड बाय अवर दीक्षा गुरु। अप्रूवल की क्यों जरूरत पड़ी भाई? कोई अलग अलग बातें तो बताने नहीं वाले, दोनों ही कृष्ण के बारे में बोलने वाले हैं, तो बात बिल्कुल सही है, बट फिर भी अप्रूवल की इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि, क्योंकि दो लोग मार्गदर्शन थोड़ा सा डिटेल्स में डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे से कुछ भक्त जुड़े हुए थे, वो हमारे गुरु महाराज के डिसाइपल नहीं थे मगर बहुत समय से हमसे जुड़े हुए थे। तो उन्होंने, उनकी एज हो गई करीबन some 50 something and they were planning for a retired life in Vrindavan, but they had a very flourishing business. So they asked us कि हम, मुझे क्या करना चाहिए? तो हमने ये गाइडेंस दिया कि ठीक है, अभी तो आपका फ्लरिशिंग बिजनेस है, बच्चे अभी पूरी तरीके से सेट नहीं हुए हैं, so you are earning, you can support some temple or you can support your Guru Maharaj's project anywhere wherever he is doing. Because every project, everything requires money, and why you should not continue? It's a flourishing business, you can just do. So but his spiritual master, he gave him the advice that you should just shut down on the business, everything, and you should completely live a retired life. So now this is like detail, it's not a principle of devotion. The principle of devotion would be माला करनी चाहिए, माला करने से भगवान मिलते हैं, भाई भगवान का नाम जप करने से भगवान मिलते हैं, ये प्रिंसिपल है। मगर डिटेलिंग में डिफरेंस हो सकता है, कितनी माला करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, दिस इज अ डिटेल। सो डिटेल में कभी कभी शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की बात में हो सकता है डिफरेंस हो, तो इन दैट केस वी हैव टू रिमेम्बर दैट वी हैव टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ अवर दीक्षा गुरु, नॉट शिक्षा गुरु। इसीलिए भी ज्यादा अच्छा रहता है कि जब हम दीक्षा गुरु स्वीकार करें तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि हम इन भक्तों का सुनते हैं या हम इनको अपने शिक्षा गुरु के रूप में मानते आए हैं या मान रहे हैं, तो क्या महाराज ये सही है या क्या हमें करना चाहिए, या आप किसी भक्त को चाहते हैं कि हम ऑन अ डेली बेसिस हम उनके संपर्क में रह सकें थोड़ा शिक्षा और पाने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग पूछ सकते हैं जब हम दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं तब, ताकि हमारी जो आगे की डिवोशनल लाइफ है उसमें कहीं डिटेलिंग में डिफरेंस ना आए, हमारी दीक्षा गुरु की बताए हुए मार्ग पे ही हम चले। और हालांकि दोनों ही मार्ग लेकर तो कृष्ण की तरफ ही जाएंगे, बट थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल और इन सब चीजों में डिटेल्स में डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए। So that is one principle that we have to remember. The other principle is wherever and whenever Shiksha Guru's instructions differ from the instructions of Diksha Guru, one must always abide by the instruction of the Diksha Guru, and one can supersede the instructions of Shiksha Guru. So that is also one finer detail about dealings with different spiritual masters.
So like that. ये चीजें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी होती है, और बाकी प्रिंसिपली तो कोई स्पेशली विद इन इस्कॉन कोई भी और चीज नहीं बता सकता, क्योंकि वो डिसअप्रूव हो जाएगा जीबीसी से। जीबीसी कमेटी जो है वो डिसअप्रूव कर देती है किसी भी ऐसे प्रचारक को जो कुछ भी बताए अपने आप से कुछ सिद्धांत। so that's why it is a very well lit program here, और दिक्कत नहीं आती है। इंस्ट्रक्शंस हम जब कोई फॉलो करते तो हमें दिक्कत इस तरीके से नहीं आती कि कोई इस तरफ लेके जा रहा है कोई उस तरफ लेके जा रहा है। जो मूलभूत इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम रहती है, और प्रभुपाद जी को सब फाउंडर आचार्य के रूप में मानते हैं। प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया उसी पर ही सब लोग चलते हैं। that is the main foundation for ISKCON. Okay, so with that discussion, let's move ahead. इसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है या there's some background noise? Okay, even Prabhu, I think your mic is on. Are you asking something, telling something, or is it just a background? No, Mataji, it's by mistake. ठीक है, अब मैं भागवतम ओपन कर रही हूँ। So last time we were doing this श्लोक, it was श्लोक नंबर 27. हमने बीच में ही डिस्कशन रोका था। हमने डिस्कस कर रहे थे प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं 5 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ जो डिस्कशन है भगवत गीता के अंदर। और प्रभुपाद जी भगवत गीता के बारे में बताने लगे थे कैसे जीव, प्रकृति, काल, कर्म और जीव और जीवात्मा और भगवान के अंदर क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने डिस्कस किया था। और प्रभुपाद फिर आगे यही बताते हैं इसी श्लोक के अंदर कि जो पूरा मामला है जिसके ऊपर ये सनातन धर्म टिका हुआ है वो उसकी एक ही प्रेरणा है कि मोक्ष पाया जाए इस मटेरियल वर्ल्ड से। मगर हम जा नहीं सकते हैं भगवान के धाम या मोक्ष प्राप्ति कोई कर नहीं सकता जब तक कि वो भौतिक प्रकृति के अंदर अभी जकड़ा हुआ है। और इसीलिए भगवान ने अलग अलग योग दिए हैं कैसे सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। और उसी के लिए उन्हीं योगों का अलग अलग नाम है। जैसे प्रभुपाद यहाँ बताया द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम द मिसकंसेप्शन ऑफ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड इन डिफरेंट स्टेजेस फ्रूटिव एक्टिविटी, एम्पेरिकल नॉलेज एंड डिवोशनल सर्विस अप टू ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन। मतलब फ्रूटिव एक्टिविटी हो गया कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा, जिसमें फिर कंप्लीट सिद्धि प्राप्त कर ली जाती है। सो अल्टीमेटली यू हैव टू take shelter of any of the yoga paddhati and eventually the purpose remains the same. The purpose is to be united to the Supreme Lord again. और इससे ही ये जब ये वाला श्लोक हम कंप्लीट करके आगे चलते हैं। आज थोड़ी सी स्पीड पकड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि फिर चैप्टर बहुत लंबा चल रहा है, मगर 1-2 पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी जब श्लोक आएगा। एंड देन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल डिवोटीज अबाउट चैंटिंग and meditation while doing chanting, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सुत गोस्वामी said, thus being deeply absorbed in thinking of the instructions of the Lord, which were imparted in the great intimacy of friendship, and in thinking of his lotus feet, Arjun's mind became pacified and freed from all material contamination. तो अब इस श्लोक में भी हम देख रहे हैं कि भगवान के चरणों पर इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ भगवान के चरणों पर ध्यान ये अर्जुन कर रहे हैं। और आगे भी हम देखेंगे इसी अध्याय के अंदर पांडवों का ये एक नित्य कर्म है भगवान के चरणों पर ध्यान लगाना। एक्सक्यूज मी। इसी अध्याय में 3-4 श्लोकों में यही बात आएगी। और हमने एक बार डिस्कस किया था और डिटेल में कैसे भगवान के चरणों पर ध्यान लगाना चाहिए। और उसके अलावा आज हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे क्या और ध्यान लगाया जा सकता है। एक और चीज ये है, इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हालांकि अर्जुन भगवान से विरह फील कर रहे हैं, मगर उस विरह में वैसा वो दुख नहीं है देने वाला विरह होता। जब आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक स्फेयर में हम लोग भगवान से दूरी फील करते हैं तो दुख तो होता है, मगर वो दुख भी सुख का कारण बनता है। वो दुख वैसा नहीं है जैसा कि भौतिक क्लेशों के द्वारा दुख आता है।
और उसमें क्या होता है, वो हमारे पापों से जनित होता है, और पाप से होता है जनित, तो उसके बाद उस दुख को हमें भोगना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है, सहना ही पड़ता है, और वो अच्छा नहीं होता, सुखद एक्सपीरियंस नहीं होता। मगर जब आध्यात्मिक फीलिंग्स में, भगवान से सेपरेशन की फीलिंग में कोई भक्त जो है दुख में है, तो उस दुख को भी सुख की अनुभूति से ही कंपेयर किया जाता है। तो फीलिंग ऑफ सेपरेशंस आर आल्सो सोर्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, and they are never compared to contaminated material feelings of separation. तो जैसे हम यहाँ पर किसी के मर जाने पे जो शोक होता है, तो मटेरियल फीलिंग ऑफ सेपरेशन है, क्योंकि बॉडीली कॉन्सेप्ट के ऊपर है। मगर भक्त को जो भगवान से विरह होता है, तो वो आध्यात्मिक रूप से पूर्ण होता है, इसीलिए वो दुख का कारण नहीं, सुख का कारण होता है। जैसे यहाँ अर्जुन की अभिदशा है। Arjun's constant remembrance of the lotus feet of Lord Krishna rapidly increased his devotion. तो सभी शास्त्रों के अंदर ये बात कंक्लूजन है, ये सब चीजों का निचोड़ है कि भगवान के चरणों पर ध्यान लगाया जाए। अब ये रिमेम्बरेंस की बात जो है, this is something that we have to understand in finer details. And as a result all the trash in his thoughts subsided. देखिए श्लोक के अंदर बड़ी गुड़ बात यह है कि हमारे मन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ उल्टे सीधे विचार चलते ही रहते हैं, और इस पर हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। ऑफ कोर्स मॉडर्न डेज में लोग ये ऐसा बोलते हैं कि आप जैसे ही आप कुछ गलत सोचने लगे तो आपको रिप्लेस कर देना चाहिए विद अ पॉजिटिव थॉट, मगर वो एक मटेरियल लेवल पर, मेंटल लेवल पर ही चलता रहता है गेम, और वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। बातें तो बड़ी बड़ी हो जाती है, सुनने में अच्छी भी लगती है, मगर प्रैक्टिकली ऑन अ डेली बेसिस हम इसको देखते हैं कि इट डजंट हेल्प अस, इट डजंट टेक अस एंड एनीवेयर, इट डजंट स्टे फॉर लॉन्ग। तो अर्जुन का इस श्लोक से हम देख रहे हैं कि भगवान से विरह का से कुछ क्लेश वो फील कर रहे हैं अपने हृदय के अंदर, कुछ तनाव फील कर रहे हैं, और वो सब कुछ कहाँ से चला गया, केवल भगवान के चरणों के स्मरण से। अब बात ये निकल के आती है कि चैंटिंग क्यों नहीं करनी शुरू कर दी अर्जुन ने, या भगवान के बारे में कुछ सुनना ही क्यों नहीं शुरू कर दिया, नाम जप क्यों नहीं शुरू कर दिया, क्यों भगवान के बारे में स्मरण ही हो रहा है। देखेंगे हम भगवद गीता के अंदर भी भगवान बोलते हैं कि जब कोई मरते समय मेरा स्मरण करता है, या जैसा जैसा जो स्मरण करता है वैसा वैसा ही उसे आगे का जीवन मिल जाता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। तो जैसा जैसा स्मरण कर रहा है वैसा ही उसे आगे का शरीर मिलेगा। तो स्मरण इज अ एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द माइंड। और भगवान ये भी कहते हैं कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर कोई अंत समय में मेरा ध्यान करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो उसने वहां पे भी भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरा नाम जप करते हुए कोई शरीर छोड़े तो मुझे पाएगा, वहां पे भी भगवान स्मरण की ही बात कर रहे हैं। मगर फिर हम अपना पूरा ध्यान जप और श्रवण में क्यों लगाते हैं? जप में तो खैर श्रवण और कीर्तन दोनों ही आ जाता है। तो भक्ति की जो 9 विधियां हैं उसमें श्रवण, कीर्तन और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे स्मरण आती है। तो क्यों नहीं हर जगह बात भगवान नाम जप के ऊपर करते कि मेरा नाम जप करते हुए या मेरे नाम को सुनते हुए कोई शरीर छोड़े। हमेशा हर जगह पर स्मरण को बहुत प्रधानता दी गई है। उसके साथ ही शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि सभी विधियों में नाम संकीर्तन सभी सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो जब रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें 64 भक्ति के अंग हैं, साधना भक्ति के अंग। साधना भक्ति में कहते हैं कि उसमें से 64 में से भी 5 प्रधान हैं, और उन 5 में से भी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और अगर वो कर लिया तो सब कुछ अपने आप इंक्लूडेड हो गया उसके अंदर। और वो क्या है? नाम संकीर्तन, यानी कि भगवान के नामों का कीर्तन करना। तो सब मिलाकर ये समझ में आता है कि एक तरफ तो बोला जा रहा है कि स्मरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक तरफ बोला जा रहा है कि
भगवान का नाम जप सर्वोपरि है। और महाप्रभु भी जब कह रहे हैं तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, तो उधर भी जो महाप्रभु के 8 श्लोक हैं जो उन्होंने छोड़े हैं उसमें भी और उनके पर्सनल बिहेवियर से भी हम देखते हैं कि नाम संकीर्तन ही उन्होंने फैलाया। दिस वाज द एक्सटर्नल रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो एक तरफ कीर्तनम है और एक तरफ स्मरणम है, तो क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इस बात के ऊपर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं विद इन द लार्जर कम्युनिटी ऑफ गौड़ीय वैष्णवस। एक मत ये कहता है कि स्मरण ही सब कुछ है और स्मरण के सामने बाकी सब फेल है, और वो मत के लोग जो हैं वो अधिकतर कहते हैं कि भगवान की लीलाओं पर स्मरण कर लेना चाहिए और अल्टीमेट चीज यही है, भगवान की लीलाओं पर स्मरण करने से ही हम भगवान की लीला में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा मत कुछ एक लार्जर कम्युनिटी ऑफ गौड़ीय वैष्णवास में कुछ एक सेक्शन के लोग बोलते हैं, और वो नाम जप और श्रवण को कम समझते हैं और केवल स्मरण को ही सब कुछ समझते हैं, और उसके लिए वो कई जगह से शास्त्रों से बहुत कुछ कोट भी करते हैं। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यू विल एनकाउंटर सच पीपल। अच्छा, आप लोग स्पेसिफिकली ज्यादातर आप में से लोग वृंदावन गोवर्धन इत्यादि नहीं जाते हैं, मगर अगर आप लोग जाएंगे, या आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है ना, इसलिए भी जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए। तो इनका दे प्रोफेस दैट इफ वी आर डूइंग स्मरण ऑफ कृष्णा's लीला, then everything is being taken care of. With or without chanting of the holy name, we should be just doing that. Because ultimately, when you leave the body, it's not the chanting of the holy name, but the smaran that will help you. That is their logic. और इसीलिए हायर प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशन को वो एक नौसिखिए भक्त, हम जैसे नौसिखिए भक्तों को देने लग जाते हैं। जो तरीका महाप्रभु ने बताया है उसमें श्रवण और कीर्तनम और उसके बाद स्मरण है। ऐसा क्यों है? श्रवण करने से ही हम, जब हम सुनते हैं किसी के बारे में, तभी हम बोल सकते हैं उसके बारे में। यानी कि अगर मैं ये पढ़ूंगी नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर मैंने सुना नहीं होगा खुद अपने गुरु से या प्रभुपाद जी से, तो मैं आगे कीर्तनम नहीं कर सकती, यानी कि मैं किसी को बता ही नहीं सकती हूँ। और जब तक मैं किसी के बारे में, कृष्ण के बारे में हम सुनते नहीं हैं या हम बोलते ही नहीं हैं, तब तक स्मरण नेचुरली हमारे हृदय में आ ही नहीं सकता भगवान का। दैट इज वाई श्रवण एंड कीर्तनम आर द बेसिस फॉर रिमेम्बरेंस। स्मरण का बेसिस है श्रवण और कीर्तन। हम सारे दिन जिस भी चीज के बारे में बात करते हैं, नेचुरली हमारे सपनों में भी वही सब्जेक्ट मैटर आ जाता है, हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती। मानिए आज मूवी देख कर सोए हैं कोई, तो दिमाग में भी वही एक्टर एक्ट्रेस घूमेंगे, हमें कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो जो कीर्तनम हो रहा है, जो श्रवण हो रहा है, वो ही स्मरण होएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसीलिए हम बार बार भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान के बारे में बोलते हैं या कीर्तनम करते हैं। तो जब जप करते हैं तो उसमें श्रवण भी हो रहा है क्योंकि हम सुन भी रहे हैं और हम बोल भी रहे हैं, कीर्तन और श्रवण दोनों हो रहा है। जब हम रेगुलरली ये करते हैं तो नेचुरल फॉर्म में हमारा भगवान का स्मरण होता है। और इस स्मरण के लिए प्रभुपाद जी ने कहीं मना नहीं किया। कई बार एक तो इस कैटेगरी के भक्त हैं जो मैंने आपको बताया, वो बोलते हैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान की जो ये अष्टकालीय लीला है उसके ऊपर स्मरण कीजिए, बस भगवान को पालेंगे, आप लीला में प्रवेश कर लेंगे। तो ऐसे भी लोग एक एक्सट्रीम पर हैं जो गलत प्रचार कर रहे हैं सिद्धांत का। और फिर दूसरे एक्सट्रीम पर ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि श्रवण और कीर्तन ही करिए। प्रभुपाद जी ने कहा, एक कोट है प्रभुपाद जी का जिसमें प्रभुपाद जी से कोई प्रश्न पूछ रहा है कि प्रभुपाद जब हम जप करते हैं तो मन को मन क्या करेगा उस समय? भाई कान से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं,
तो मन को कहाँ लगाएं? तो प्रभुपाद जी ने बोला, why you are bothered about mind? Forget the mind. You simply chant. You should simply chant, and you should hear the holy name. The mind will stop its chatter on its own. मगर हमारी पर्सनल रियलाइजेशन, आप भी बहुत दिनों से जप कर रहे हैं, आपको खुद को भी पता है कि जब भी हम जप करते हैं और हमारा मन जो होता है एक जगह बैठता नहीं है, और सब साधकों का यही एक प्रॉब्लम होता है कि मन केंद्रित नहीं हो रहा नाम जप पर। हम नाम जप तो करने बैठते हैं और रोज कर भी रहे हैं 16 माला, मगर हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, हमारा मन जप में नहीं लगता, हमें लगता है कि हमारी प्रोग्रेस कुछ हो ही नहीं रही है स्पिरिचुअल लाइफ में। तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक यही बात नहीं कही जो जिसको कोट सबसे ज्यादा किया जाता है, कि प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं नहीं सिर्फ जप करो, डू हियरिंग एंड चैंटिंग, डोंट थिंक अबाउट कृष्णा। It's not that Prabhupada has told not to think about Krishna. Prabhupada, everywhere he has said that when your heart becomes purified by chanting, natural remembrance of Krishna will occur. Now, till then, what to do? जब तक अभी हमारा प्योरिफाइड हृदय तो हुआ नहीं है, बहुत समय लगता है उसको, जल्दी तो काम होता नहीं है, वो बहुत मैल है धुलने के लिए हृदय के अंदर, और रोज रोज हम मैल और चिपटाए भी जा रहे हैं अंदर। तो फिर कब तक का वेट करें हम कि भगवान का स्मरण करने के लिए? प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन में और एक दो और जगह पर, कई जगह पे एक्चुअली प्रभुपाद जी ने क्लूज भी दिए हैं कि एज यू प्रोग्रेस इन डिवोशन यू शुड systematically think about Krishna. In fact, in Bhagavad Gita, chapter 10, there's a quotation where there's a श्लोक के अंदर पर्पट है, वे प्रभुपाद इज सेइंग कि मन कभी भी भगवान के चिंतन नहीं करने देगा. One has to force the mind to think about Krishna. हमने जब भगवद गीता पढ़ी थी तब मैंने आपको स्पेसिफिकली वो पढ़वाया होगा कि one has to force the mind to think about Krishna. And then he said, when we chant the holy name, we chant with our tongue, with our ears and with our mind. तो तीनों चीजों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है. अब माइंड क्या करेगा? माइंड का तो काम है कुछ ना कुछ विचार करना, वो कोई सुनने के लिए तो बैठा नहीं है, कुछ ना कुछ विचार करना. तो इसीलिए शास्त्रों के अंदर बताया है हमारे आचार्यों ने, और प्रभुपाद जी भी ये कहते हैं कि जब भी प्रभुपाद एक्चुअली एक लेमैन तरीके से कहते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए. प्रभुपाद कहते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो हमारी फीलिंग ऐसे होनी चाहिए जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा हो. ऐसे हमें प्रार्थना का भाव अपने हृदय में रखना है. मूड ऑफ सेपरेशन की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, भगवान से विरह फील करते हुए, हमें रोते हुए कि भगवान कब मुझे आपके दर्शन होंगे, कब मुझे आपका सानिध्य प्राप्त होगा, कब मुझे आपकी सेवा प्राप्त होगी. ऐसा सेवा भाव और विप्रलंब भाव को रखते हुए अपने हृदय में हमें नाम जप करना चाहिए. अब ये तो टेक्निकल टर्म्स है, मगर प्रभुपाद जी ने जब समझाया तो प्रभुपाद जी ने मूड ऑफ सेपरेशन भी नहीं यूज किया वर्ड. प्रभुपाद जी ने केवल क्या बताया, एक एग्जाम्पल से कि एक बच्चा जैसे अपनी माँ के लिए रुदन करता है वैसा होना चाहिए हमारा भगवान से मूड वाइल चैंटिंग. तो प्रभुपाद जी की स्पेशलिटी ये थी कि वो बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट डिवोशनल हैं उनके टेक्निकल टर्म को छोड़ के प्रभुपाद जी उसको सरल भाषा में सीधे साधे बता देते थे, एक देसी भाषा में, ताकि सबको समझ में आ जाए और वो फॉलो करे रादर देन गेटिंग इनटू द जार्गन्स. तो एक तो ये बताया, और दूसरा प्रभुपाद जी ने बोला कि मंत्र का अर्थ भी बताया कि हे हरे, हे राधा रानी, मुझे अपनी और श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए. ये उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग बताया, यानी कि सेवा भाव के साथ जप करना और मंत्र के अर्थ का चिंतन करना. तो प्रभुपाद जी ने कहीं नहीं बोला कि मैं आपको बोल रहा हूँ, अब मैं बताता हूँ कि मंत्रार्थ चिंतनम क्या होता है या इष्ट का ध्यान करते हुए कैसे मंत्र उपासना की जाती है. अब प्रभुपाद जी भी ऐसे टर्म्स यूज कर सकते थे तो फिर लगता कि बड़ा कोई बता रहा है ऐसे गंभीर विषय के बारे में. प्रभुपाद जी ने बिल्कुल देसी भाषा में बता दिया कि देखिए आप ये मूड ऑफ सेपरेशन होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी युगल जो स्वरूप है उनका ध्यान करते हुए और उनसे ये प्रार्थना करते हुए, सेवा के लिए अभिलाषा करते हुए आप जप करिए. ये मूड होना चाहिए, ये ही ध्यान मन में होना चाहिए. तो प्रभुपाद जी ने ये तो बिल्कुल कहा है, सब लोगों को पता है, मगर फिर भी कई बार भक्त लोग यही कोट करते हैं या
कहा जाए कि मिस कोट करते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं सोचना है जब के समय, अगर आपने जब के समय कुछ भी सोचा तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं नहीं रिमेम्बरेंस तो अपने आप आएगी। कुछ भक्तों से मैंने ऐसा भी सुना है विद इन इस्कॉन कुछ प्रीचर्स जो हैं वो यूट्यूब पे भी वो ऐसे कहते हैं कि अगर हम कुछ भी चिंतन करेंगे, भगवान का चिंतन करना अगर हमने शुरू कर दिया जब के समय, तो ये बड़ा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि जब हमारी एक्चुअल प्रोग्रेस हो जाएगी और हम उस लायक बन जाएंगे कि अपने आप भगवान का स्मरण हमारे चित्त में आएगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक्चुअल में हमारी प्रैक्टिस से हो रहा है या हम प्योरीफाई हो गए हैं। तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हम कौन से स्टेज ऑफ डिवोशन पर हैं। So I heard one prominent devotee speaking like that. So that is also an extreme. Ultimately, the point is with practice, we are thinking about Krishna, or it is coming out of purity. The ultimate point is we are thinking about Krishna. तो भैया चाहे मैं पहले से ही जन्मजात पंडित हो या मैं पढ़ के पंडित बनूं, भैया बन तो पंडित गए, है ना। तो ये और प्रभुपाद जी ने ये सब बातें बताई हैं कि मंत्रार्थ चिंतनम क्या है, मंत्र के देवता कौन है, जिनका स्वरूप क्या है और क्या भावना होनी चाहिए जिसके साथ करना है, व्हाट इज द मूल विप्रलम भाव को ही बढ़ाना है। ये सब बातें बताई मगर देसी भाषा में। तो कोई ये बोले कि प्रभुपाद जी ने स्मरण से मना किया है जब के समय, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इनफैक्ट बहुत जगह पे प्रभुपाद जी ने बताया भी है कि कैसे मेडिटेट करना है वाइल चैंटिंग द होली नेम। जैसे एक बड़ी फेमस गोल्डन थ्रोन मेडिटेशन है जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे भक्त जो है अपने हृदय में सोच सकता है कि जप करते हुए कि एक बहुत सुंदर सिंहासन अपने हृदय में ही बना सकता है, और फिर वो सोचे कि भगवान को मैंने उसके ऊपर विराजा है, उनको मैं अलग अलग सामग्री कुछ ऑफर कर रहा हूँ, भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ अलग अलग पवित्र जलों से, गंगा जल से, यमुना जल से मैं अभिषेक कर रहा हूँ भगवान का। फिर मैं कैसे पूरा जो प्रोसेस है उसको बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसे किया जा सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की कोई भी आपको ऐसा बोलेगा, अगर कि आप सुनेंगे किसी ना किसी लेक्चर में ऐसा कि प्रभुपाद जी ने बोला कुछ भी नहीं सोचना while chanting the holy name, you should only hear the holy name. So in the ultimate sense, that is wonderful if the mind can only sit at one place and hear the holy name. इतनी stillness mind में आ जाए, इतना आपका मन पकड़ में है कि सिर्फ मन जो है कुछ भी नहीं सुन रहा, केवल जब आप जैसे ही आप जप करना शुरू करें और भगवान के नाम के अलावा कुछ भी ना सोच रहा है ना उछल रहा है, एक जगह बच्चे की तरह बैठ गया है, अच्छे बच्चे की तरह, और केवल भगवत का नाम सुन रहा है, तो फिर तो आप बहुत ही कहीं पहुंच चुके हैं। आप समझ जाइए कि आप एक लेवल बियॉन्ड पहुंच चुके हैं, आपका मन सध चुका है। भगवत गीता में भगवान छठे अध्याय में कहते हैं कि जिसने मन को पर विजय प्राप्त कर ली, he has already reached the super soul। इसका मतलब वो ऑलरेडी परमात्मा तक रियलाइजेशन उसको हो चुकी है। किसको होती है ये? योगियों को होती है। जो सिद्ध योगी होता है उसका मन पूरी तरीके से भगवान विष्णु में केंद्रित होता है, जो हृदय में है। तो उतने लेवल पर आने के लिए तो भैया बहुत टाइम लगेगा ना। तो तब तक हम क्या करें? तो तब तक सबसे पहली बात तो ये अपने मन से निकाल लेंगे प्रभुपाद जी ने भगवान के बारे में स्मरण करने से गलत मना किया है, दिस इज रॉन्ग। ऑन द अदर हैंड ये भी नहीं है कि हम भगवान की लीलाओं का चिंतन करना शुरू कर दें क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो इनकरेज किया, ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि भगवान की अष्टकली लीलाओं का स्मरण करना, इसके लिए वाकई ही व्यक्ति को कम से कम निष्ठा या आसक्ति के लेवल पर होना चाहिए, तब ये लेवल होता है कि अष्टकाली लीला स्मरण की जा सके। नहीं तो भी भक्त का पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की जो अष्टकाली लीलाएं हैं उसमें भगवान की बड़ी मधुर लीला भी हैं। उनका स्मरण क्या, अगर हम उनको पढ़ेंगे तो ही हमें ऐसा लगेगा हीरो हीरोइन की बात हो रही है किसी बॉलीवुड की मूवी की। तो फिर हमारा जो मटेरियल कॉन्सेप्शन है ना ऑफ एक स्त्री पुरुष के रिलेशनशिप का, वो हम भगवान के स्वरूप में देखने लग जाएंगे, उसी को हम रिफ्लेक्ट करेंगे वहां पर, क्योंकि अभी तो माइंड क्लीन ही नहीं है। ये अष्टकाली लीलाओं पे स्मरण करने के लिए जो अधिकार है वो ये है, अधिकार किसका है? जो कि ऑलरेडी जिसका हृदय
पवित्र हो चुका है, यानी कि मंडेन लस्ट एंगर ग्रीड आपको नहीं सता रहा है। आप उस लेवल पे आ गए हैं कि कोई सामने सुंदरी आ गई है या कोई सुंदर व्यक्ति आ गया है, आपका मन में कुछ नहीं हो रहा, केवल भगवान का स्मरण चल रहा है ना। वो स्तर जब आपका आ जाएगा कि ना धन चाहिए, ना जन्म चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, ना मुझे आई वॉन्ट टू गो टू हेवनली प्लैनेट्स और आई वॉन्ट एनी डिजायर्स, मटीरियल डिजायर्स जब कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी हृदय से, तब उस लायक बनते हैं कि भगवान के अष्टकाली लीला का स्मरण किया जा सके। तो अभी तक फिर क्या स्मरण किया जाए? अब प्रश्न हो गया, ये पहली बात तो इधर एक्सट्रीम और इधर एक्सट्रीम दोनों को हटाओ, दोनों ही गलत है। फिर अभी हमारी स्टेज पे हमें क्या स्मरण करना चाहिए, दैट डिपेंड्स कि आप किस स्टेज पर है। मोस्ट ऑफ अस, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ अस और ऑन अनर्थ निवृत्ति की स्टेज। कोई थोड़ा ज्यादा है, थोड़ी कम है। यानी कि अनर्थ निवृत्ति का मतलब है ये जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, उनकी निवृत्ति, उनका हटना, हमारे हृदय से जो गंदगी है ये हटना। तो इसी स्टेज पर है। किसी की धुलाई ज्यादा हो गई है, किसी की धुलाई अभी कम हुई है, कभी किसी की चालू हुई है, किसी की थोड़ी आगे पहुंच गई है सबका यही मामला है ना। टू सम एक्सटेंट somebody is more pure and somebody is less pure, but almost everybody is on the same level. So at this point, what we can think of definitely, we can constant remember on the lotus feet of Krishna. This we can do while we are chanting. We can think of Krishna's lotus feet, जो हमने पहले एक बार डिस्कस किया था. We can think of the markings on Krishna's lotus feet and we can pray. What else we can do? So इसके ऊपर एक I mean, I would really highly encourage you. There are some of Prabhupada's disciples who are talking a lot about नाम तत्व. तो हरि नाम जप करते हुए किसी को भी प्रॉब्लम्स हैं या हमारे संशय हैं या हमें कैसे करना चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, उस समय हमें क्या सोचना चाहिए इत्यादि, या हम अपने जप की जो क्वालिटी है उसको कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में देयर इज दिस मेडिटेशंस ऑन द होली नेम करके, देयर इज अ बुक कॉल्ड द लिविंग होली नेम by Sachinandan Swami Maharaj, and he has given a lot of lectures, meditations on the holy name. मतलब नाम जप करते हुए क्या क्या मेडिटेशन हम कर सकते हैं. They are on the SoundCloud, काफी सारे lectures हैं SoundCloud के ऊपर, and they are based on this book which I just told you, the living holy name. कि holy name यानी कि हरि नाम जो है केवल एक शब्द ही नहीं है, they are living. The living मतलब they are present, they are persons, they are Radha and Krishna themselves. So I will share the link. SoundCloud पे है तो आप लोग उसको डाउनलोड करके या जैसे भी ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन रीड दिस बुक ऑल्सो. इसके अलावा भी बहुत सारे और जपा रिट्रीट्स होते हैं हमारे. मैंने पिछली बार भी एक रिट्रीट का, आपको ऑनलाइन रिट्रीट का लिंक भेजा था. आई होप आप में से कुछ लोगों ने अटेंड किया होगा. तो इस टाइप के जो जपा वर्कशॉप्स होते हैं विद इन हमारे इस्कॉन में, तो उसको आप सुन सकते हैं और उन मेडिटेशंस को आप अडॉप्ट कर सकते हैं. एंड जरूरी नहीं कि हर किसी को करना है, जो भी आपको लगे कि हाँ एट दिस प्रेजेंट स्टेज मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ और मुझे लगता है इसको करने से मुझे फायदा हो रहा है, मेरा मन जो है भगवान में लग रहा है, मेरी नाम जप की गुणवत्ता बढ़ रही है, तो आप उस मेडिटेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं. तो आई विल शेयर द लिंक एंड यू कैन थिंक अबाउट इट, what if it helps you in your progress. Okay. एक दो श्लोक एक से मैं स्किप करूंगी. Okay. Because of his possessing spiritual assets, the doubt of duality were completely cut off. किसके? अर्जुन के. जो duality कैसी थी कि ओह जन्म मृत्यु की duality चल रही थी ना मन में अभी. Thus he was freed from the three modes of material nature and placed in transcendence. तो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके थे अर्जुन. And he was placed in transcendence, मतलब completely he was ब्रह्मभूत लेवल पर थे, तीनों गुणों से ऊपर थे. तो इसीलिए कई बार जो ये आता है कि महाभारत में अंत समय में पांडवों का शरीर छूटा, उनको जाना पड़ा हेल. एंड देखो कई बार लोग बोलते हैं कि इतने महान भक्त होकर भी जो है उन्होंने थोड़े से पाप कर दिए थे, कुछ पापों का क्लेश रह गया था,
शेष मात्र रह गया था तो इसलिए दे हैड टू सी द हेल। सो ये जितनी भी बातें हैं वो एक्सटर्नल हैं। कभी कभी भगवान और भक्तों की जो लीलाएं हैं उसमें एक एक्सटर्नल पोर्शन होता है और एक इंटरनल पोर्शन होता है। जैसे महाप्रभु का अपीयरेंस है, तो महाप्रभु का अपीयरेंस आने वाला है मार्च होली के समय। तो महाप्रभु का अपीयरेंस में भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजंस है। एक्सटर्नल रीजंस तो लोगों का उद्धार है हरिनाम के द्वारा, और इंटरनल रीजन है राधा रानी के जो मूड है उसका आस्वादन करना है। राधा रानी क्या रस अनुभव करती हैं, क्या प्रेम अनुभव करती हैं, उनके प्रेम की पराकाष्ठा क्या है उसको अनुभव करना है भगवान को। ये इंटरनल मूड है। मगर एक्सटर्नल मूड क्या है? बिल्कुल डिफरेंट, लोगों का उद्धार करना, पतित आत्माओं का उद्धार करना। उसी प्रकार से जब भगवान के भक्त ऐसे लीला करते हैं कि Yudhishthir Maharaj and the Pandavas had to see the hell for a short duration, then that is to be understood that they go there to benefit people who are the souls who are suffering in the hell. It is not because they were sinful, because had they been even slightly sinful, they would not become constant companions of Krishna in every material world, and Krishna would not have such an intimate relationship with them, and he will not undergo this huge work just to enthrone such people on the earth surface. So इसीलिए लार्जर पिक्चर में हमेशा भगवान की लीला को समझना चाहिए। So यहाँ बताया गया है कि अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके थे भगवान के चरणों पर ध्यान करने मात्र से, और भगवान की जो भगवत गीता की इंस्ट्रक्शंस है उन्हीं को दोबारा सोच रहे थे। तो देयर वाज नो लॉन्गर एनी चांस ऑफ हिज बिकमिंग एंटेंगल्ड इन बर्थ एंड डेथ, फॉर ही वाज फ्रीड फ्रॉम मटेरियल फॉर्म। तो जब मटेरियल फॉर्म से वो फ्री ही हो गए थे, यानी कि वो जीवन मुक्त व्यक्ति थे, तो फिर जब ये आता है महाभारत के अंदर कि जब पांडवों ने शरीर छोड़ा तो फिर अर्जुन ने शरीर छोड़ा, और अर्जुन ने है ना, आप सब जानते हैं कि किस तरीके से महाभारत के अंदर डिपिक्टेड है कि पहले द्रौपदी जी गिर गई, उन्होंने शरीर त्याग दिया, फिर उसके बाद नकुल सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम, फिर युधिष्ठिर जी से बात होती है धर्मराज की। तो इसलिए हमें ये समझना है कि इनकी कोई मटेरियल फॉर्म्स नहीं है। जैसे भगवान भी एक शरीर छोड़ के जा रहे हैं, मगर वो शरीर जो है दैट इज टू bewilder the atheist. It is not his self same body which he is leaving here, because Krishna is transcendental. The same goes for his devotees who are also transcendental. So this has to be understood in a larger picture, how the Pandavas are leaving the body. Okay. Upon hearing of Lord Krishna's return to his abode, and upon understanding the end of Yadu dynasty's early manifestations, Maharaj Yudhishthir decided to go back home, back to Godhead. तो उन्होंने भी सोच लिया महाराज युधिष्ठिर ने कि अब हमारा क्या काम, क्योंकि ऐसे भी भगवान की लीला जहां होनी है वहीं पर ही युधिष्ठिर महाराज को जाना है। तो महाभारत के अंदर अब किस तरीके से आता है प्रोग्रेशन, कि जैसे ही ये अर्जुन आते हैं, यदुकुल के विनाश के बारे में बताते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज परीक्षित को राजा बना देते हैं, राज का सौंपते हैं, उधर वज्रनाभ को मथुरा में स्थापित कर देते हैं, और उसके बाद फिर पांडव वनवास के लिए निकल जाते हैं। पहले कुछ यज्ञ दान तपस्या इत्यादि करते हैं, और उसके बाद ये भी बताया गया है कि व्यासदेव जी द्वारा व्यासदेव जी उन्हें कहते हैं कि बस आपका भी सब यहाँ से आप wrap up your business and you should leave for the north, because Krishna is waiting for you wherever he has to do लीला again. तो फिर ये जाते हैं जैसे हिमालय की तरफ बढ़ते हैं, तो पहले द्रौपदी महारानी अपना शरीर त्याग करती हैं, और कई महीने चलने के बाद, फिर उसके बाद एकदम से नहीं है, और फिर नकुल सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम, और फिर उनके साथ एक कुत्ता चलता है, और वो कुत्ता और कोई नहीं होता, यमराज ही होते हैं कुत्ते के रूप में। और फिर जब युधिष्ठिर महाराज अकेले रह जाते हैं, तो इंद्र आते हैं, और इंद्र उनको कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ आ सकते हैं विमान में, क्योंकि आप यू हैव स्टूड द टेस्ट, एवरी टेस्ट। तो बोलते हैं कि देखिए मैं अकेले तो आ नहीं सकता हूँ, ये कुत्ता मुझ पर आश्रित है, और अगर चलना है तो फिर आप इसको भी लेके चलिए। तो इंद्र बोलते देखिए अब भगवान ये
स्वर्ग में आपका तो हम स्वागत कर सकते हैं, मगर ऐसे तुच्छ जीव का हम कैसे इसको लेके जा सकते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, फिर मुझे भी नहीं आना है। तो फिर वो यमराज के रूप में अपीयर होते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप यू हैव अगेन स्टूड द टेस्ट ऑफ मॉरलिटी। एंड देन युधिष्ठिर महाराज सेल्फ सेम बॉडी में स्वर्ग जाते हैं और वहां देखते हैं कि वहां पर पहले दुर्योधन और इन सबको देखते हैं, जो देखकर इनको लगता है अरे ये कैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और फिर देखते हैं अरे बाकी मेरे भाई वगैरह कहाँ हैं, वो तो थे ही नहीं यहाँ पे। तो बोलते हैं अरे मुझे यहाँ नहीं बैठना, और मुझे आप प्लीज वहां ले जाइए जहाँ मेरे भाई और द्रौपदी ये सब हैं, उनको वहां ले जाइए। तो इंद्र के जो सर्वेंट्स हैं वहां लेके जाते हैं, तो वो देखते हैं बिल्कुल ये तो अंधेरी जगह है और सब जगह गंदगी और सब चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। बोलते ये कौन सी जगह, कहते हैं ये नर्क है। और वहां पे एक आवाज किसकी आ रही है, वो सब आवाजें आ रही थी, हम आप कहीं मत जाइए, हमें आपकी शरण चाहिए। तो बोलते ये आवाज तो भीम नकुल सहदेव की है, ये कैसे हो गया कि इतना हमने भगवान का स्मरण किया और इतने हम महान भक्त रहे, मतलब आ, तो ऐसा कैसे कि मेरे जो भाई हैं वो यहाँ नरक में हैं। तो फिर इंद्र इत्यादि वहां सारे देवता आते हैं और उनको बोलते हैं कि कुछ क्षणों के लिए, कुछ क्षणों के लिए जो भी आपने थोड़ा भी मलिनता आप लोगों के हृदय में रही होगी, तो कुछ क्षणों के लिए आपको यहाँ आना पड़ा, नरक के दर्शन करने पड़े, और अब आप पुनः स्वर्ग में पधारिए। तो फिर ये सब स्वर्ग में पधारते हैं और फिर दुर्योधन इत्यादि का क्या होगा ऐसा पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो कहते हैं जितने भी ये लोग यहाँ पहुंचे हैं तो क्षत्रिय धर्म का पालन करके पहुंचे हैं, कि बड़ी युद्ध में उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, भले ही अधर्म की तरफ से लड़ रहे हो, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का पालन किया तो एज अ रिजल्ट ऑफ देयर कर्मा दे हैव टू सम एंजॉय सम गुड ऑपुलेंस। स्वर्ग में उन्हें कुछ समय भोग मिलेगा, मगर उसके बाद फिर वो बहुत लंबे समय तक नरक को भोगेंगे। तो इस प्रकार से आता है उस समय, महाभारत के अंदर इस प्रकार से आता है, मगर भागवत के अंदर स्लाइटली डिफरेंट है। तो देखेंगे हम भागवत के अंदर किस प्रकार से है। सो महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि अब मुझे रैप अप करना है, आई हैव टू गो टू कृष्णा's abode. And what happened to Kunti? To Kunti, after overhearing Arjun's telling the end of Yadu dynasty, तो कुंती जी तभी भी कहाँ है, राजभवन में ही है, और वे सब सुन रही हैं. And disappearance of Lord Krishna, engaged in devotion service of the transcendental personality of Godhead with full attention, and thus gained release from the course of material existence. अब किस तरह वहीं पर ही वो शरीर छोड़ती हैं भगवान का ध्यान करते हुए, ये भागवत बता रही है। महाभारत के अंदर कई जगह पे कुछ कुछ सी जैसे मैंने पहले बताया कि देयर इज कुछ मतभेद रहता है महाभारत और इधर भागवत के अंदर थोड़ा सा डिफरेंटली प्रेजेंटेड है। तो महाभारत के अंदर ये प्रेजेंटेड है कि जब धृतराष्ट्र और गांधारी गए थे तो साथ साथ कुंती भी वन में चली गई थी और वहीं पर ही वो देह त्याग करती हैं। तो अब एक प्रश्न एक लॉजिकली आता है कि भाई हम कैसे समझे महाभारत और ये श्रीमद् भागवतम दोनों ऑलमोस्ट एक ही साथ लिखी गई थी, क्योंकि महाभारत कंप्लीट करने के बाद भागवत बताना शुरू किया था व्यासदेव जी ने। और पात्र भी सेम है, एक ही व्यक्ति है जो लिख रहा है भागवत भी और महाभारत भी, सेम पर्सन हु इज कंपोजिंग बोथ द स्क्रिप्चर्स। और in that case it's very difficult to find a reasonable balance between the two. So one of the ways we can say that this is the differences reconciled is that sometimes maybe they are talking about different manvantars, क्योंकि हर एक मनवंतर में जब ये द्वापर युग की कथा आती है, भगवान आते हैं और पांडवों का परायण होता है इस प्रकार से, तो slightly maybe a different way of in which the Leela takes place. So different Manvantar, same Leela also takes place in little slightly different ways. So this is one of the ways we can explain, because it's not just that one time Kurukshetra war happens and one time Krishna and Pandavas come. In every Manvantar then they are coming, and because they're coming and the whole Leela plays again, then slightly different ways it is played. That is the reasonable understanding of the whole thing that I can think of. क्योंकि मैंने भागवत तात्पर्य निर्णय से भी देखा तो उसमें भी
थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट मेंशन है। वहां पर यही मेंशन है पूरा जो मैंने आपको बताया कि पांडव जाते हैं, इस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति होती है और थोड़ा नरक जाना पड़ता है इत्यादि। मगर भागवत में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, देखते हैं हम लोग कैसे आगे आएगा नरेटिव। The supreme unborn Shri Krishna caused the members of Yadu dynasty to relinquish their bodies, and thus he relieved the burden of world. This action was like picking out a throne with a throne, though both are the same to the controller. तो यहाँ पे एनोलॉजी जो दी गई है, एग्जाम्पल दिया है, एक कांटे से दूसरा कांटा निकालना होता है, उसी प्रकार से भगवान ने यदुओं रूपी कांटे से जितने भी असुर रूपी कांटे थे उनको निकाला। यानी कि यदु वंश के का विनाश तो भगवान ने किया, मगर वो भी भगवान के लिए कांटे के जैसे ही था, जैसा कि वो भी असुर जो थे जिनका वध करना चाहते थे, जिसकी लिए भगवान यहाँ आए थे, असुरों का विनाश, तो वो भी एक कांटा थे। तो मगर कोई बोले कि यदुकुल कैसे भगवान के लिए कांटा था, तो क्योंकि अगर यही रह जाता यदुकुल और उनमें इतनी शक्ति होती और उनको कोई हरा नहीं पाता, और अगर वो किसी गलत काम पे चले जाते तो वो भी कांटा ही स्वरूप बने जाते। तो इसीलिए भगवान ने विनाश किया। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, रसिक आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, की कमेंट्रीज बहुत डिटेल्ड होती है हमेशा, तो वो कह रहे हैं suggest that the rishis like Shaunik and others who were hearing Srimad Bhagavatam from Sud Goswami at Naimisharanyam were not happy to hear about Yadus dying in the madness of intoxication. And to give them relief from this mental agony, Sutta Goswami assured them that the Lord caused the members of the Yadu dynasty to relinquish their body, by which they had to take away the burden of the world. तो बाकी ये हम पहले भी जैसे डिस्कस कर चुके हैं, प्रभुपाद इस बात को बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड्स हैड कम इन द फॉर्म ऑफ मेनी ऑफ द यदुस, एंड देन दे हैड टू गो बैक एंड सर्व द लॉर्ड्स मिशन समवेयर एल्स, and that's why Krishna arranged the whole thing. So it's not that Krishna, so wherever we see in the devotees prayers, like Kunti Maharani की prayers में भी है कि भगवान आप सबके लिए बराबर हैं, मगर लोग ऐसे सोचते हैं कि आप असुरों का विनाश करते हैं और भक्तों की आप या देवताओं के प्रति आपका पक्षपात है, मगर आपका किसी के प्रति पक्षपात नहीं है। तो उसी प्रकार से जैसे भगवान ने असुरों का यहाँ पे विनाश किया, ऐसे ही अपने वंश का भी विनाश कर दिया। और दोनों को यहाँ पर सुत गोस्वामी क्या कह रहे हैं, कांटे से कांटा निकालना। तो इसलिए भगवान की जो महानता है और भगवान की जो इक्वल विजन है, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। हर किसी के समझ की बात नहीं है कि अपना वंश भी कैसे उनके लिए कांटा बन सकता था। तो इसलिए भगवान निरपेक्ष रहते हैं हमेशा, ये भगवान की एक क्वालिटी है। ओके, when the personality of Godhead Krishna left this earthly planet in his self-same form, from that very day, Kali, who had appeared partially before, became fully manifest to create inauspicious conditions for those who are endowed with poor fund of knowledge. तो जो मंद बुद्धि लोग हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है भगवान का, उनके लिए कृष्ण के जाने के बाद इनऑस्पिशियस कंडीशंस हो गई। क्यों? क्योंकि कली ने क्रिएट कर दी। इसका मतलब जो भागवत की शरण ले ले या भगवान के नाम की शरण ले ले, श्रीमद् भागवतम की शरण ले ले, भक्तों की शरण ले ले, उसके लिए कली ऐसे इनऑस्पिशियस काम नहीं कर सकता। सो टू द extent a person is devoted to Krishna, to that extent the influence of Kali will not fall on that person. और स्पेशल बेनिफिट क्या होगा कि कलयुग के अंदर भगवान की प्राप्ति सरल है, थोड़ा सा करने पर ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए जो भी भक्ति करते हैं कलयुग के अंदर, उन्हें एडवांटेज है, क्योंकि अगर उतनी भक्ति उतना ही काम करना पड़ता तो बाकी युगों में भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, मगर यहाँ पर उतने काम में प्राप्ति हो जाएगी। सो काइंड ऑफ दोनों तरीके से काम है। कलयुग का प्रभाव भी है, उसको झेलते हुए भगवान का नाम लेना ये बड़ा मुश्किल काम है, मगर अगर ये कर लिया तो डिस्काउंट भी है भक्ति में। तो इसीलिए भगवान की प्राप्ति करने वाले भक्त जो हैं
वो कलयुग के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं अगर वो भगवान की शरण में रहते हैं तो। इसीलिए, और भगवान के जाने के बाद सारे धर्म जो हैं कहाँ गए हैं, धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की है, हमने फर्स्ट कैंटो में ही पढ़ा था कि भागवत की शरण भगवान के जाने के बाद धर्म ने ग्रहण की है। जब सारे अवतारों की भगवान की चर्चा थी, उसके बाद एंड में आता है कि भाई अब कृष्ण चले गए तो फिर किसमें धर्म जो है उसने अपनी शरण ग्रहण की, तो भागवत में की है। तो इसलिए अगर हम भागवत की शरण ग्रहण कर लेंगे तो हम कृष्ण की शरण में ही हैं। अच्छा, मगर युधिष्ठिर महाराज ने अब क्या डिसाइड किया, उन्होंने हस्तिनापुर का he enthroned his grandson who was trained and equally qualified as the emperor and the master of all land bordered by the sea. So हस्तिनापुर को तो उन्होंने सौंप दिया परीक्षित को, और मथुरा, then he posted Vajra, the son of Aniruddha, at Mathura as the king of Sursen. Afterwards, Maharaj Yudhishthir performed the Prajapati sacrifice and placed in himself the fire for quitting household life. तो यज्ञ संपन्न किया और उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। तो गृहस्थ जीवन का त्याग किया, तो अब अगले जो 2 श्लोक हैं उनमें बता रहे हैं कि उन्होंने अपना राजवेश इत्यादि सब निकाल दिया और कंप्लीटली उन्होंने एक त्यागी का वेश धारण कर लिया। Then he amalgamated all his sense organs into the mind. तो आप जब मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे, मटेरियल मैनिफेस्टेशंस कैसे होती है, पंचभूतों से शरीर का निर्माण होता है, शरीर और मन का निर्माण होता है, फिर मन से इंद्रियों का निर्माण होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी इंद्रियों को मन में, फिर मन को प्राण में, then the mind into life, and his total existence into the embodiment of the 5 elements, and his body into death. तो सबको वापस रिवर्स ऑर्डर में प्लेस कर दिया। अब ये तो बड़ी कैसे किया ये हम नहीं जान सकते। ये जो बहुत सिद्ध योगी होते हैं वो इसी प्रकार से अपना शरीर छोड़ते हैं कि पहले वो अपनी इंद्रियों को मन में धारण कर लेते हैं, मन को प्राण में, और प्राण से फिर प्राणवायु को कंट्रोल करते हुए अपने सारे जो पंच भौतिक शरीर है उसको फिर त्याग करते हैं। तो ऐसे सिद्ध योग की स्थितियों को जो प्राप्त होते हैं वो उस प्रकार से करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ऑलरेडी ही वाज अ ग्रेट योगी दैट ही वाज डूइंग ऑल दिस। सो इस प्रकार से ग्रह त्याग करने के बाद फिर युधिष्ठिर महाराज, आफ्टर दैट महाराज युधिष्ठिर ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन अ torn clothing, gave up eating all solid foods, voluntarily became dumb and let his hair hang loose. All this combined to make him look like a urchin or madman with no occupation. And he did not depend on his brothers for anything. And just like a deaf man, he heard nothing. तो बस अब चल पड़े युधिष्ठिर महाराज छोड़ के. He started towards the north, treading the path which was accepted by his forefathers and great men, to devote himself completely to the thoughts of the Supreme Personality of Godhead. यहाँ पे भी भगवान के स्मरण के बारे में बात आ रही है. And he lived in that way wherever he went. So completely thinking about Krishna, he is doing that. तो फिर बाकियों ने क्या किया? The younger brothers of Maharaj Yudhishthir observed that the age of Kali had already arrived, and that the citizens of kingdom were already affected by irreligious practice. Therefore, they also decided to follow in the footsteps of their elder brother. तो बाकी पांडव भी उनके पीछे पीछे जाने लगे. They all had performed all the pious, ये देखिए बड़ा अच्छा सुंदर श्लोक है. They all had performed all the principles of religion. तो बड़े उन्होंने साधु सेवा की, बड़े बड़े ऋषियों का संग लिया जब वनवास में थे, भगवान के साथ सानिध्य भी उनका था, और भी हमेशा they were always doing all kind of pious activities, helping everyone. They were always living the right life of religiosity, धार्मिक जीवन, हमेशा धर्म का पालन किया. बट अब क्या कर रहे हैं? They had performed all the principles of religion, and as a result rightly decided that the lotus feet of Shri Krishna are the supreme goal of all. धर्म की जो शरण है, धर्म ने भगवान की शरण ग्रहण करके, भगवान के चरण ही वही चीज है
जिसकी प्राप्ति करने पर सारे धर्मों का जो निचोड़ है वो प्राप्त हो जाता है। Therefore they meditated upon his lotus feet without interruption. तो उन्होंने भगवान के चरणों पर ध्यान लगाना शुरू किया। तो हम इस पांडवों की इस बात से सीख सकते हैं। पहले हमने अर्जुन के बारे में भी देखा कि कैसे उन्होंने अपने हृदय से सभी अमंगल को हटाने के लिए भगवान के चरणों का ध्यान किया, और बाकी पांडवों ने भी जब भगवान को राजपाट छोड़ने के बाद क्या काम किया, भगवान के चरणों का ध्यान किया, यही काम किया। Thus by pure consciousness due to constant devotional remembrance they attained the spiritual sky. यहाँ पे डिफरेंस है महाभारत और इधर भागवत के अंदर slightly. Thus by pure consciousness due to constant devotional remembrance, भगवान के बारे के सतत स्मरण की वजह से they attained the spiritual sky which is ruled over by the supreme Lord, supreme Narayan Lord Krishna. तो भगवान श्री कृष्ण के लोक में उन्हें वो पहुंच गए भगवान के चरणों का ध्यान करने से। This is attained only by those who meditate upon one supreme Lord without deviation. तो one supreme Lord without deviation का क्या मतलब है? ऐसे नहीं कि इधर उधर किसी भी, अभी इसका भी भजन कर लूं, अभी उसका भी भजन करूं। भगवान का ही भजन करना, और भगवान की भी एक ही कोई ऐसा स्वरूप हो जिसका स्मरण होना चाहिए, यानी कि अपने इष्ट का ही ध्यान करना चाहिए। अगर किसी ने भगवान को नरसिंह रूप में अपना इष्ट स्वीकार किया है तो उन्हीं के रूप पे ध्यान किया जाए। किसी ने अगर भगवान नारायण को ही अपने इष्ट के रूप में स्वीकार किया है तो किया जाए। भगवान राम के प्रति किसी का अगर नेचुरल अट्रैक्शन है तो उसी रूप पर ध्यान किया जाए, और श्री कृष्ण पर है तो भी उसी रूप पर। और श्री कृष्ण में भी अगर किसी को ये है कि मुझे भगवान के बाल रूप से ही आकर्षण है तो उसी रूप पर ध्यान किया जाए। किसी को भगवान के युगल रूप यानी कि राधा कृष्ण के रूप में अगर आ सकती है तो उसी रूप पे ध्यान किया जाए। तो एक ही भगवान के रूप पर ध्यान किया जाए विदाउट डिविएशन। वन शुड मेडिटेट अपॉन दैट, एंड दिस इज हाउ वी अटेन दिस इज द वे टू अटेन द स्पिरिचुअल प्लैनेट। उस ही वैकुंठ में पहुंच जाएंगे जो भी लोक उस पर्टिकुलर भगवान के अवतार का होगा। या अगर श्री कृष्ण के ऊपर किसी भक्त ने ध्यान केंद्रित किया तो वो उधर ही उसी लोक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए ये इसमें रस की भी प्रधानता है। और हालांकि है सब विष्णु मूर्ति, विष्णु मूर्ति मतलब इट्स नॉट डिफरेंट। तो अगर भगवान राम, भगवान कृष्ण या विष्णु या मत्स्य या वामन है तो इनमें कोई तत्व में भेद नहीं है मगर रस में भेद है। तो जिस भी रूप में भगवान का हम स्मरण करते हैं उसी रूप के अनुसार ही हमें भगवान का उस लोक प्राप्त होता है। तो अगर कोई भगवान के द्वारकाधीश रूप का ध्यान करता है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो द्वारका में ही पहुंच जाएगा। और अगर गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण यानी कि श्याम सुंदर वृंदावन चंद्र का ध्यान किया जाता है तो वही व्यक्ति पहुंच जाएगा। So this abode of Lord Shri Krishna, known as Golok Vrindavan, cannot be attained by persons who are absorbed in material conception of life. ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कई बार हम उस बड़ी बड़ी बातों को तो सुन लेते हैं और हमें अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा ये स्पिरिचुअली फैंसी है, मगर जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनने के लिए वो ये है कि भाई जाने का रास्ता तो तब खुलेगा जब यहाँ से जड़ें हमारी खत्म हो जाएंगी, यहाँ से आसक्ति खत्म हो जाएगी। But the Pandavas being completely washed off of all contamination attained that abode in their very same bodies. अपने उसी देह में ही उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। तो ऐसा कब हुआ? इससे पहले हम किसके बारे में सुने हैं? ध्रुव महाराज के बारे में सुने हैं कि उन्हें भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति हुई सेल्फ सेम बॉडी में, विदाउट लिविंग द मटेरियल बॉडी। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा है। जब महाभारत के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने शरीर छोड़ा और उसके बाद फिर जब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं स्वर्ग में और ये सब लीला होती है तो अल्टीमेटली वो देखते हैं कि वो पूछते हैं देवताओं से कि अब हमारे लिए आगे क्या करनी हो। तो शायद नारद मुनि से पूछते हैं वहां पर,
थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ। तो बोलते हैं कि बस आप कुछ समय के लिए, सिंस यू आर नॉट अटैच्ड टू स्वर्ग एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू हियर, स्वर्ग या नर्क आपके लिए तो कुछ है ही नहीं, तो आप बस वहीं उसी लोक में चले जाइए जहां पर भगवान आगे लीला करने वाले हैं। तो आप भगवान विष्णु के लोक जाइए और फिर जहां भी भगवान लीला करने वाले हैं वहां पर आप भगवान विष्णु की मर्जी से, यानी कि श्री कृष्ण की मर्जी से वहीं पर ही प्रकट हो जाइए। सो अल्टीमेटली भागवत और महाभारत बता दोनों सेम चीज रही है, मगर शायद भागवतम में वो डिटेल उस तरीके से प्रेजेंटेड है that they seemingly Pandavas, they seemingly give up their bodies, material bodies, and they then go to the Swarg, and then from there they ascend to Krishna Lok. And Bhagavad here is telling that they straight away went to the abode of Krishna. मगर यहाँ दोनों में एक बात है कि they both are saying, both Bhagavad and Mahabharata are saying that they left their kingdom and they started walking to the north. सो हो सकता है कि कई बार यहाँ शॉर्ट फॉर्म में भी भागवतम में बताया जाता है, पूरी कथा उस तरीके से डिटेल में नहीं डिस्क्राइब है जैसे महाभारत में है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट अल्टीमेटली दे बोथ आर टॉकिंग द सेम थिंग, बोथ महाभारत एंड भागवत, दैट पांडवास अल्टीमेटली वेंट टू कृष्णा's abode. And that's how it should be also, because Pandavas are not any normal devotees. तो भगवान के ऐसे संगी हैं जो हर जगह भगवान के संग में रहते हैं, कांस्टेंट कंपेनियंस है भगवान के। तो वो नॉर्मल जीवात्माओं के जैसे नहीं है जिनको ये देखना पड़ेगा कि अब इनके कर्म जो है इनको नरक लेके जाएंगे या स्वर्ग लेके जाएंगे। वो कर्मों के अधीन वाला काम होता अगर पांडवों का, तो महाभारत के अंदर ही वन पर्व में आता है, महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं जो ऋषियों को, वहां बहुत ऋषियों का संग मिला जब वन में थे, तो बार बार ये यही बोलते थे कि हमने कोई भी कभी अधर्म नहीं किया और उसके बाद भी हमें ऐसी हमारी स्थिति हुई, तो धर्म परायण कोई कैसे बनेगा, ये देखेगा कि धर्म को फॉलो करने वालों की ऐसी गति होती है। तो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो उस समय कई व्यास देव जी इंक्लूडेड सभी संतों ने यही विचार किया कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर भगवान की आपके लिए लीला है इस प्रकार से। और भीष्मदेव की स्तुति में भी हमने देखा था, जब हमने 9th चैप्टर पढ़ा था, तो भीष्मदेव भी एक श्लोक में ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कभी भी अधर्म का पालन नहीं किया, हमेशा धर्म का पालन किया, फिर भी आपको इतनी कष्ट सहने पड़े अपने जीवन के अंदर। तो हम यही समझ सकते हैं कि भगवान की ही ऐसी आपके लिए लीला है। तो इसलिए पूरी बात को अगर समझा जाए, पूरी तरीके से एक विचार किया जाए ऑन अ लार्जर लेवल, तो हम समझ सकते हैं कि पांडवों का देह त्याग जो है, तो वो देह त्याग वैसे नहीं है जैसे बाकी जीवात्माओं का, मनुष्यों का होता है, अपने कर्मों के अधीन होकर कोई पांडव रह रहे थे। नहीं, वो भगवान के निजी पार्षद है, निजी उनके संरक्षण में है। तो जैसे भगवान चलाते जा रहे हैं वो वैसे चलते जा रहे हैं। तो उनका ऐसा नहीं है जैसे हमारा जीवात्माओं का है। तो हम उस लेवल पर विचार ना करें पांडवों के बारे में। और जहां तक कुंती महारानी की बात आती है, तो मुझे लगता है कि क्योंकि कुंती महारानी भगवान की सक्सेस पोटेंसी है, विजया शक्ति है, तो विजया शक्ति है, तो इसका मतलब भगवान की ही ऐसी शक्ति है जैसे राधा रानी भगवान की एक शक्ति है, एकादशी भगवान की एक शक्ति है, तो ऐसे भगवान की लीला, भूदेवी भगवान की एक शक्ति है। तो इस प्रकार से जो शक्तियां हैं भगवान की, ये किसी प्रकट रूप में आती हैं। तो फिर भी हम ये समझें कि कोई एक व्यक्ति विशेष ही नहीं है केवल, जैसे कोई एक माँ के रूप में उन्होंने पूरा जीवन बिताया बच्चों को पालते हुए एक विधवा के रूप में, तो कष्टदायक जीवन था किसी स्त्री का, ऐसा नहीं है, भगवान की ही शक्ति है। तो उनका भी अगर विचार किया जाए तो कोई एक भौतिक देह के त्याग वाला, तो उनका भी केस बनता नहीं है। तो विदुर जी के बारे में बताया जा रहा है कि विदुर वाइल ऑन अ पिलग्रिमेज लेफ्ट हिज बॉडी एट प्रभास। तो विदुर जी फिर चले गए थे धृतराष्ट्र गांधारी के बाद, और फिर विदुर जी के बारे में हमने सुना नहीं था कि उसके बाद क्या हुआ विदुर जी का। तो विदुर जी फिर से प्रभास क्षेत्र चले गए थे वहां से, और उसके बाद फिर प्रभास क्षेत्र में जाके वो अपना शरीर छोड़ते हैं, वाइल बीइंग एब्सॉर्ब्ड इन द थॉट्स ऑफ कृष्णा ही वाज। और फिर आगे विदुर जी कहाँ गए, फिर उनको तो पितृलोक जाना था ना। याद है कि विदुर जी क्या है, विदुर जी धर्मराज थे, यानी कि यमराज थे, और यमराज को श्राप मिला था, कुछ समय के लिए उन्हें धरती पर आना था।
और उन्होंने ये समय चूज किया जब भगवान अपनी लीला कर रहे थे। तो वापस से ही हैड टू गो टू दिस पोस्ट इन पितृलोक। अच्छा, पितृलोक में क्यों चले गए? अगर यमराज थे तो नरक में जाना चाहिए था। तो जो नर्क का ऑफिस है ना, वो पितृलोक में। इसीलिए जब आप जानते हैं कि पितृपक्ष आता है सितंबर के महीने में, जैसे भाद्र मास खत्म होता है, अश्विन शुरू होता है, और पितृपक्ष आता है। 15 दिन हम लोग पितरों की उपासना करते हैं, मतलब पितरों की पूजा करते हैं। तो ये पितृलोक में ये जो पितृ निवास करते हैं, दे आर एक्सॉल्टेड लिविंग एंटिटीज। हर कोई जो मर जाता है वो पितृ नहीं होता। इस पे कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या माता जी जो भी हमारे डिसीज्ड एंसेस्टर्स हैं, क्या वो हमारे पितृ हैं? तो हम उनको पूजा तो पितरों के तरीके से ही करते हैं, या उनको तर्पण देते हैं पितरों के रूप में। मगर पितृलोक में वो पहुंचने के लिए जरूरी नहीं कि वो पितृलोक में पहुंचा होगा। हो सकता है भाई वो तो किसी नरक में बैठा, हो सकता है किसी पशु योनि में हो सकता है देवता बन गए हो, डिपेंडिंग ऑन देयर कर्मास। दे कैन बी एनीवेयर, they can be in our own house as a mouse or a ant. I mean, anything is possible depending on the karmas of that deceased ancestor. फिर पितृलोक में कौन जाता है? तो पितृलोक में जो पायस लिविंग एंटिटीज होती हैं, सम ऑफ हर एक लोक में जाने के लिए अलग अलग क्रेडिट है। जैसे देवलोक में भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। जैसे गंधर्वों का लोक अलग है, और देवताओं का टिपिकल जो देवता है उनका लोक अलग है। विद्याधरों का अलग लोक है। यक्ष और राक्षसों का, यक्षों का कुबेर जी के जो अनुचर हैं उनका अलग लोक है। दे आर ऑल हेवनली प्लैनेट्स, दे आर काउंटेड टुगेदर एज ए हेवनली प्लैनेट। जब हम हेवनली प्लैनेट बोलते हैं या स्वर्ग बोलते हैं तो उसमें बड़े डिविजन्स हैं, और उसमें भी हर किसी की अलग अलग क्वालिफिकेशन है, कौन कहाँ पहुंचता है। तो ऐसे पितृलोक में भी कुछ पायस लिविंग एंटिटीज दे कैन रिजाइड इन पितृलोक। और वहां पर यमराज का स्वरूप ऐसा विकराल भयानक नहीं होता, बहुत सौम्य वैष्णव का स्वरूप होता है। मगर जब वो नरक में, यानी कि जेलर जो है अपने ऑफिस में बैठा है पितृलोक, और जब नरक जा रहा है तो फिर वो विकराल रूप लेकर ऐसे जाता है। तो पतित आत्माओं को यमराज का वो स्वरूप, भयानक स्वरूप दिखाई देता है। मगर पितृलोक में जो भक्त लोग, जो अच्छे लोग हैं, पुण्यात्माएं हैं, उन्हें यमराज का सौम्य रूप दिखाई देता है। सो ही वेंट बैक, विदुर जी, टू पितृलोक, where he had his business to do. What happened then to Draupadi and Subhadra? So Draupadi also saw that her husbands, without caring for her, were leaving home. She knew well about Lord Krishna, the personality of Godhead. तो खुद ही बहुत उनका तो स्मरण इतना महान था द्रौपदी जी का, कि चीर हरण लीला में ही हम देख सकते हैं कि भगवान पे कितना समर्पण था। और भगवान का स्मरण ऐसी पारंगत थी कि जब द्रौपदी जी सोच रही थी अरे कैसे ऋषियों को खाना खिलाऊंगी, अब तो मैं खाना खा चुकी हूँ और एक ही अन्न का दाना पड़ा है, तो उनके इस विचार से, इनके स्मरण मात्र से भगवान द्वारका छोड़कर द्रौपदी जी के पास पहुंच गए थे, है ना। तो अपने आप ही वो इतनी महान भक्त थी, योगी भी थी। तो शी न्यू वेल अबाउट कृष्णा, बोथ शी एंड सुभद्रा became absorbed in the thoughts of Krishna and attained the same results as their husbands. तो वो भी सेल्फ सेम बॉडी में भगवत धाम को प्राप्त हुई। कौन? द्रौपदी और सुभद्रा जी। द सब्जेक्ट, ओके, फिर लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। द सब्जेक्ट ऑफ द डिपार्चर ऑफ द सन्स ऑफ पांडु फॉर द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, बैक टू गॉडहेड, इज फुल्ली ऑस्पिशियस and is perfectly pure. Therefore, anyone who hears this narration with devotional faith, certainly gains devotional service to Lord, the highest perfection of life. तो अगर हम सबने भक्तिमय रूप से सुना होगा, जो हम आशा करते हैं कि हमने सबने सुना ही है इस सब्जेक्ट मैटर को, कि कैसे पांडवों ने गृह त्याग किया और भगवान के धाम की प्राप्ति की। तो अगर भक्तिमान होकर हमने ये सुना है इसे, तो भागवत ये आशीर्वाद दे रही है कि आपको निश्चय ही भगवान की भक्ति प्राप्त होएगी, द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ निश्चय ही प्राप्त होएगी। तो भागवत के अंदर अलग अलग जगह पे आप देखेंगे, अलग अलग अध्यायों में एंड में फलश्रुति दिया होता है कि ये
श्रुति करने का, ये सुनने का, ये फल मिलेगा आपको भागवत से. सो व्हाट इज बेटर utilization of time of human life than to read श्रीमद् भागवतम. क्योंकि केवल भागवत के इन श्लोकों को पढ़ने सुनने मात्र से अगर हमें भगवान की भक्ति सुदृढ़ रूप से मिल सकती है और ऐसा हमारे को विश्वास हो तो ये मैजिक चलेगा. बिल्कुल एकदम मैजिकल है भागवतम. मगर वैसा धीरे धीरे पढ़कर भागवत की सेवा करके ऐसी निष्ठा हमें अपने हृदय में लेकर आनी पड़ेगी. बिना पढ़े हमारी निष्ठा नहीं बनेगी. जब हम पढ़ेंगे और अपने आप उसका इफेक्ट हमारी डिवोशनल सर्विस, हमारी डिवोशनल लाइफ पे, हमारे मन पर हम देखेंगे. इट्स समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड रादर देन जस्ट बीइंग टॉक्ड. जब देखेंगे तो अपने आप भागवत की शरण और गंभीरता से लेंगे. तो यहाँ पर फलश्रुति भागवत के इस अध्याय की यही है और यहीं पर प्रभुपाद जी का ये पट खत्म होता है इस चैप्टर का. तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुडे, 15th chapter, and we will be discussing 16th chapter, how Parikshit received the age of Kali, in the next class. Or probably I would also discuss a little bit about Panchatattva, क्योंकि अभी नित्यानंद प्रभु का, अद्वैताचार्य का और महाप्रभु का अपीयरेंस आ रहा है. तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताऊंगी, फेस्टिवल्स के बारे में. क्योंकि हम देखेंगे फास्टिंग के लिए मैसेज आ जाएगा मगर हमें पता ही नहीं होगा उनके बारे में. तो जब तक हमें पता नहीं होगा उन पर्सनालिटीज के बारे में तो हम फास्ट रखेंगे तो श्रद्धा भी पूरी नहीं होगी. और ऐसे सिर्फ ना खाने पीने वाला फास्ट रख लेंगे मगर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए उतना सफिशिएंट नहीं है. जब हम कोई भी उपवास रखते हैं तो साथ में उसकी धारणा क्या है, किस लिए रख रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए रख रहे हैं, ये सब बातें, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन श्रवण कीर्तन. ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन just doing the procedure of fast. So I'll see either in the next class or next to next, depending on when the festivals are approaching. Then we will do this. तो हमारा 16, 17 और 18 और 19 4 चैप्टर्स रह गए. हमारा फर्स्ट कैंटो कंप्लीट हो जाएगा. तो अब देखते हैं भाई कोई क्वेश्चंस हैं आपके चैट बॉक्स में. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्वेश्चन. इफ देयर इज अ क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो बाय स्विचिंग ऑन योर माइक. माता जी, कल अद्वैताचार्य जी का अपीयरेंस डे है. So what's the prayers? सॉरी आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ. What should be our prayers, माता जी? What should be our prayer? तो हमें यही करना चाहिए, अद्वैताचार्य से ही प्रे करना चाहिए. पहली बात तो ये कि जो लोग नहीं जानते तो अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस डे भी हम क्योंकि विष्णु तत्व है इसलिए विष्णु तत्व में हम कंप्लीट फास्टिंग करते हैं. यानी कि एकादशी जैसी फास्टिंग होती है, फुल डे फास्टिंग होती है. और प्रेयर्स की जहाँ तक बात है तो अद्वैताचार्य से हम यही प्रे कर सकते हैं कि जैसे आपने आपकी इतनी भक्ति का बल है कि आपने भगवान को ही उतार दिया इस धराधाम पर, ऐसे ही आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने हृदय में भगवान को उसी प्रकार से उतार सकें. और जिस प्रकार गंगा जल और तुलसी से आपने, केवल गंगा जल और तुलसी देकर आपने भगवान को विवश कर दिया कि उन्हें यहाँ आना ही पड़ा आपकी पुकार सुनकर. तो ऐसे ही हमें प्रेरणा हो कि हम ये ना सोचें कि ये चीजें छोटी हैं. ऐसे ही हम भी रोज भगवान को तुलसी देकर ऑफर करके, इवन विद दिस स्मॉल ऑफरिंग बट विद डन विद लव, वी शुड हैव द फेथ दैट वी कैन कॉल कृष्णा इन आवर हार्ट. Thank you. ठीक है, तो यहीं पर हम लोग विराम दें, विराम देते हैं. एंड नेक्स्ट टाइम वी विल hear a little bit more about Nityanand Prabhu. I think we can hear more about Nityanand Prabhu and Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, so that when the festivals arrive, then we are in the proper mood. ठीक है. हरे कृष्ण. वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण माता जी, जन्म प्रणाम. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. थैंक यू. हरे कृष्ण मैया. हरि बोल. Hare Krishna everyone.